हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। भारत को एक बड़ी धमकी दी गई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी का कहना है कि भाई वो 50 लाख यूथ को, 50 लाख जवान बांग्लादेशी लड़कों को ट्रेन करके भारत के अंदर भेजेगी, क्योंकि भारत के अंदर अत्याचार हो रहे हैं और इसलिए भारत में सत्ता परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बांग्लादेश में एक सो कॉल्ड रेवोल्यूशन आया है, इसके लिए जमाते इस्लामी 50 लाख यूथ को अंदर भेजेगी। इसी के बीच में एक मैच होता है। मैच के बाद बेइज्जती होती है, डबल बेइज्जती होती है। बट उसके बाद पीओके में प्रोटेस्ट, क्वेटा में बॉम्बिंग। और याद रखिए, इससे पहले अपने निहत्थे सिविलियंस को ये पहले ही मार चुके हैं। दोस्तों, मैं नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं। इन्होंने निहत्थे सिविलियंस पे बम, गोली, सब कुछ बरसाया है और अब यहां पे एक मैसिव मैसिव ब्लास्ट होता है। धमाके की आवाज क्वेटा सिटी में। बट बांग्लादेश की कहानी बड़ी सीरियस है, क्योंकि बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट, एक तरीके से एक रेबेलियन की आवाज उठ रही है चिट्टागोंग में। चिट्टागोंग में बोला जा रहा है कि हमें भारत से जुड़ना है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट्स आते हैं पब्लिक डोमेन में, तो बांग्लादेश का होम एडवाइजर, अनइलेक्टेड होम एडवाइजर, वो कहने लगता है इस सब के पीछे भारत है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ने उंगली उठाई है, उंगली टूट गई है, उंगली जल गई है। कुछ लोग तो पूरे पूरे झुलस चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बट एक इंपॉर्टेंट कहानी, जनरली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती और इसीलिए मेरे सारे ग्रुप्स को पर्पसफुली रुक के ज्वाइन करिए। चाहे आप स्वदेशी प्लेटफॉर्म पे हो या फिर विदेशी प्लेटफॉर्म पे हो, मतलब टेलीग्राम पे हो, हमारे नए स्वदेशी प्लेटफॉर्म पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगी। यहां पे आप वीडियोस नहीं मिस करेंगे। अगर आप में से कोई भी इंडिया फर्स्ट को, और अगर आप सक्षम हैं तभी, अगर आप इंडिया फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं ना। सबसे पहले देखिए यहां पे मोहसिन नकवी, ये भाई भागता है। ये कप चोर, ट्रॉफी चोर, कंगलादेश का भाई पाकिस्तान। ये पाकिस्तान एशिया कप लेके भागता है और उसके बाद देखिए पाकिस्तान प्लेयर रिकॉल्स गेटिंग स्कैम्ड बाय गवर्नमेंट, पीएम्स चेक ऑफ 25 lakhs बाउंस्ड। प्राइम मिनिस्टर का चेक जहां पे बाउंस होता है, ये ऐसी कंट्री है जहां पे सिल्वरवेयर, स्पून्स, इनफैक्ट आप इनको अगर प्लास्टिक के कप में, है ना, कोई चाय दे देंगे या खाना दे देंगे तो ये तक चोरी करके ले जा सकते हैं। ये प्योर कंगले हैं। इनकी हैसियत समझिए। बट इससे इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की गेम खेल रहा है, आप जरा सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप एक साइड आसिम मुनीर को खड़ा करता है, फील्ड मार्शल को, और एक साइड शहबाज शरीफ को खड़ा करता है। ऑपोजिट साइड में देखिए कश पटेल से काफी उम्मीदें थी, खुद मुझे काफी उम्मीदें थी कि एटलीस्ट ये इंडियन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट तो करेगा, एटलीस्ट समझाने की कोशिश तो करेगा। ये नहीं, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई ये भारत की पैरवी करे, नो, बट ही कैन बी अ वेरी गुड ब्रिज। बट कश पटेल हाथ मिलाता हुआ दिखता है फील्ड मार्शल के साथ। इसका मतलब आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप खुले आम और अमेरिका खुले आम पाकिस्तान के साथ है तब तक जब तक इंडिया बच करके एक ट्रेड टैरिफ का डील ना कर ले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़े बड़े डिफेंस ऑर्डर्स ना दे दे। क्योंकि अगर भारत ये ऑर्डर्स नहीं देता, भारत अगर स्वदेशी मॉडल में चले जाता है कि भाई हम सब कुछ खुद बनाएंगे या फिर हम फ्रांस से रफाल और खरीद लेंगे, अगर इसी मॉडल में हम चलते हैं तो इसका मतलब उसे ऑर्डर्स पाकिस्तान से लेने पड़ेंगे। और इसका मतलब, अगर आपको ऑर्डर चाहिए, इसका मतलब साउथ एशिया में केओस होना चाहिए, तभी तो सामान बिकेगा। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए पाकिस्तान, सेम कहानी दोबारा रिपीट होती है। मैसिव ब्लास्ट रॉक्स क्वेटा, कार बॉम्ब एक्सप्लोड्स आउटसाइड पाकिस्तान पैरामिलिट्री सिक्योरिटी हेडक्वार्टर, 10 किल्ड सेवरल इंजर्ड। तो क्वेटा में, जो कि ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान का एक पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर है, जिसे अगर यहां पे आपने अगर इसे जैक कर दिया, ऑप सिंदूर में ये दो लोकेशंस थे, कराची और क्वेटा, अगर यहां पे आपने जैकिंग कर दी, अच्छे से इनका चकलाला कर दिया, तो आप समझिए पूरा बलूचिस्तान के पास कोई ट्रंक लाइन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। क्वेटा में ये बॉम्बिंग होती है डायरेक्टली, बिल्कुल हेडक्वार्टर के सामने, एफसी के हेडक्वार्टर के सामने। मतलब क्लियर है कि हमें फॉरेन ऑक्यूपेंट्स नहीं चाहिए, हमें ये पाकिस्तानी नंबर 1 सेना भी नहीं चाहिए। और आप
आप हमें बेचना बंद कर दीजिए। दिस इज अ प्योर रेबेलियन जो आपको दिख रहा है, चाहे पीओके में देख लीजिए, चाहे बलूचिस्तान में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए। पीपल आर अप इन आर्म्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी ये सेम फीलिंग है कि भाई कभी लश्कर ए तौयबा, कभी हिजबुल मुजाहिदीन, काम का ना काज का है, ढाई सेर अनाज का। किस काम की ये सरकार, किस काम की ये नंबर वन आर्मी हर जगह फेल होती है। और इसकी शो कॉल्ड ये क्रिकेटिंग फौज भेजी थी इन्होंने, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या इशारे किए थे, इनका खुद का ये इशारा हो गया है। दे हैव बीन बॉम्ब्ड लाइक हेल बाय द इंडियन टीम। वे कहीं पे भी इनकी इज्जत नहीं बढ़ती, हर जगह बेइज्जती होती है। और एशिया कप के बाद इनका क्वेटा में फिर से गेम हो जाता है। तो आउटसाइड एफसी हेडक्वार्टर अटैक टाइप कार बॉम्ब एक्सप्लोजन लोकेशन नियर फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर हाली रोड मॉडल टाउन एरिया क्वेटा। 10 लोगों की यहां 10 लोग हताहत होते हैं। अब एक चीज समझिए, इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। कैपेसिटी नहीं है, हर बार एक ब्लास्ट होता है, यहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, फिर गैग कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। क्योंकि पॉइंट यही है, अगर आपने लोगों को अकेला छोड़ दिया तो वो पाकिस्तान में तो नहीं रहेंगे। वो अपनी खुद की कंट्री बना लेंगे, वो अपना खुद का स्टेट बना लेंगे, बट वो नंबर वन आर्मी के अंडर नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। इसीलिए देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा लिया। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के गोद में बैठ के बलूचिस्तान को बेच आया है, वहां का सारा नेचुरल गैस और मिनरल सबको बेच आया है। और इनफैक्ट चाइना को भी बेच आया है। चाइना के $70 बिलियन को अब बोला जा रहा है कि भाई ये जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, अब इसे फिर से रीपैकेज करके अमेरिका को और अमेरिका के एलाइज, मतलब ये मिडिल ईस्ट में चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इन्हें वापस से बेच दिया जाएगा। इसके बीच में आपको याद होना चाहिए, एशिया कप चल रहा था और पाकिस्तान अपने निहत्थे सिविलियंस को मार रहा था। तो यहां पे हेडलाइन कहता है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 17 टीटीपी मिलिटेंट्स इन जॉइंट ऑपरेशन इन खैबर पख्तूनख्वा। और शर्म आनी चाहिए द हिंदू को, क्योंकि यहां पे मिलिटेंट्स और टीटीपी ये शब्द सिर्फ पाकिस्तान यूज कर रहा था। रियलिटी ये है कि यहां पे पश्तूनों को मारा जा रहा है, और वो भी गन रेड, एयर रेड से मारा जा रहा है। एयर गनशिप्स यूज कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप JS-17 थंडर, जो कि आपने इंडिया से लड़ने के लिए खरीदा था चाइना से, उसे आप अपने सिविलियंस पे यूज कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो पश्तूनों को यहां मार रहे हैं, और इसका रिएक्शन आप देखिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या फिर पश्तून हो, ये मिलके इनको मार रहे हैं। और फिर एंड में ये रा की साजिश चिल्लाएंगे, पाक मिलिट्री न्यूट्रलाइजेस टीडीपी इन खैबर टू मेक वे फॉर लश्कर ए तौयबा। ये रियल स्टोरी है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के बाद कश्मीर में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि ये नए जंगल झाड़ को काट काट के, इनके जमीन को काट काट के, इनके पानी को लूट के, इनकी बिजली को लूट के, इनको बिल्कुल गरीब मुफलिसी में रखते हैं, और खुद बड़े 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 मैंशन में, कोठियों में रहते हैं फील्ड मार्चर, और हर बात पे एक मेडल अपनी छाती पे चिपका लेते हैं। और जनरल पांडे का एक बहुत अच्छा एडवाइस है कि भाई ये एशिया कप में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस जो किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, इनको भी अपने छाती पे मेडल लगा के अब से क्रिकेट खेलना चाहिए। दे हैव डन वंडर्स। नाउ यहां पे ध्यान से देखिए कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं। एक साइड में आपको क्या बताया, खैबर पख्तूनख्वा में एक कांड हुआ है, उसके बाद यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और तीसरे साइड आज क्वेटा मतलब बलूचिस्तान में आज बॉम्बिंग हो गई है। 2 डेड 22 इंजर्ड। अब देखिए यहां से बिल्कुल आपको रिमोट रेडियो साइलेंस, बिल्कुल कोई आवाज नहीं। क्यों बताया? इंटरनेट गैग्ड है। अब किस तरीके से अपने गुंडे मवाली यूज करके लोगों के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। और इसीलिए बच्चा बच्चा जो कश्मीर में रहता है, उनको ये समझ आना चाहिए व्हाट इज देयर मोडस ऑपरेंडाई। इनका सिर्फ एक मोडस ऑपरेंडाई है कि पाकिस्तानी पंजाबी वो डोमिनेट करे, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके लोग डोमिनेट करें, और उसके लोग भी डोमिनेट ना करें, उनकी कुछ फैमिली सेलेक्टेड 100 to 200 फैमिलीज ये डोमिनेट करें पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे, पाकिस्तान के फ्यूचर पे, और लूट के ये अपने बच्चों को लूट खसूट के अपने बच्चों को बाहर सेटल करें, अपनी बड़ी बड़ी पापा जॉन्स की फैक्ट्री डालें। दिस इज देयर रियलिटी। और इसीलिए ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो सो कॉल्ड पाकिस्तान अपना मैप बनाता है, हर इंसान उनसे फ्रस्ट्रेटेड है, इंक्लूडिंग मुजाहिर्स जो इंडिया से 2 नेशन थ्योरी को मान के कराची वाले इलाके में, सिंध वाले इलाके में अपने आप को सेटल करे थे। एनफ से एनफ, थाउजेंड्स इन पीओके इरप्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाक गवर्नमेंट। बट इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और त्रिपुरा के बिल्कुल पड़ोस में है। ये बहुत जलती हुई कहानी है। यहां से बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं चिटागोंग रीजन में, मल्टीपल एरियाज में, जहां पे भी ट्राइब्स हैं, जहां पे भी हिंदू हैं, चकमास हैं, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियंस हो, दे ऑल वांट टू जॉइन इंडिया। दे डू नॉट विश टू सस्टेन अंडर अ रेडिकल इस्लामिस्ट रेजिम ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश ना अब एक डेमोक्रेसी बची है, ना वो क्रेसी है, ना वो डेमो है, ना वो एक कंट्री बची है। इट इज नाउ अ फ्रैक्चर्ड, मैं कहूंगा, कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। सब कंट्री को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और उसके बीच में देखिए क्या हो रहा है, औरतों के साथ बर्बरता। 3 किल्ड एज प्रोटेस्ट ओवर अलेजेड गैंग रेप टर्न्ड वायलेंट इन बांग्लादेश। खाकराचारी
मतलब बिल्कुल भारत के बॉर्डर के पास में। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इफ वी डू नॉट प्रीएम्प्ट एंड वी डू नॉट हिट देम अर्ली, दैट सिंपली मीन्स कि बीमारी आगे तक फैलेगी। बीमारी त्रिपुरा में आएगी, बीमारी त्रिपुरा में तो आएगी, मिजोरम में भी आएगी, मणिपुर में भी आएगी, और अगर बीमारी यहां आएगी तो सिलीगुड़ी को भी अफेक्ट करेगी। याद रखिए, ऊपर में चाइना है ही। अब चाइना के साथ कितना भी ट्रेड करें, यू कैन नॉट एवर अंडर राइट चाइना। तो आप चाइना को अज्यूम करके चलिए, और नीचे देखिए एक बीमारी बन चुकी है। बीमारी का इलाज होना जरूरी है, नॉट सम चेंज, सरकार चेंज कर दो, नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। सम काइंड ऑफ बफर, वी नीड अ बफर इन दिस रीजन। यहां पे जो कांड हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। बांग्लादेश होम एडवाइजर मेक्स बिजार क्लेम, अलेजेस इंडिया इंस्टिगेटेड काजागारी अनरेस्ट। थिंक अबाउट इट, भारत के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम कर रहा है यहां का होम एडवाइजर। मतलब समझ लीजिए, बांग्लादेश का होम मिनिस्टर ये कह रहा है, बांग्लादेश का इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि इंडिया, मतलब ये भी अब पाकिस्तान की भाषा में बोल रहे हैं, राख की साजिश, राख की साजिश। तो फिर कर ही दीजिए साजिश, और अगर साजिश कर ही रहे हैं तो अच्छे से करिए, ड्रोन्स वगैरह दीजिए बढ़िया से, इनकी फटे, इनके ऊपर बम बम फटे तो बहुत मजा आए। अब देखिए क्यों बोल रहा हूं मैं ये, बोल क्या रहे हैं, गजवाए हिंद मैं नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा, ये मनहूस लोग, इनकी शक्ल देखिए आप, सुअर जैसी शक्ल, स्टेटमेंट देखिए, गजवाए हिंद, लुक एट हिज गट्स। ये बंदा अगले दिन जीवित कैसे है, थिंक अबाउट इट। वी शुड डिप्लॉय द अननोन मैन। वहां जो डोरंट के पास में छोड़ रखा है, ईस्टर्न बॉर्डर्स, बस डायरेक्शन चेंज करना है, काम एक है, फोकस एंड डू द जॉब। जमात डेयर्स इंडिया, गजवाए हिंद, बांग्लादेश जमात लीडर प्रोवोक्स इंडिया इन टुडेज। यहां पे इन्होंने ओपनली कहा है कि दे आर प्रॉमिसिंग अ होली वॉर विद 5 मिलियन यूथ इफ इंडिया डेयर्स टू इंटरवीन। ये भाषा अंग्रेजी में लिखी गई है। जब आप बांग्ला में इसकी बात सुनेंगे तो ये कह रहा है हमारे यूथ को हम तैयार करके रखेंगे, और जो प्रताड़ना हो रही है भारत में हम उसमें इंटरवीन करेंगे। दिस इज द गट्स। तो इस गट्स को ग्लोरी मिलेगी या डस्ट मिलेगा, यह भारत डिसाइड करेगा। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या हम सिलीगुड़ी पे भी रिएक्टिव रहेंगे, क्या हम त्रिपुरा पे भी रिएक्टिव रहेंगे, क्या भारत रिएक्टिव होकर डिफेंसिव पोस्चर में इसी तरीके से वेट एंड वॉच पॉलिसी में वेट करेगा? क्या हम वेट करेंगे कि बरेली जले, क्या हम वेट करेंगे कि लद्दाख जले, क्या हम वेट करेंगे कि दूसरे लोग जब भी कोई प्रोटेस्ट हो उसमें आग लगाएं, या फिर हम इंश्योर करेंगे कि वी टेक द वॉर टू देयर लैंड? समझिए, दिस इज अ शैडो वॉर जो भारत में चल रहा है, दिन रात चल रहा है। अगर हम इसे हमेशा डिफेंड करते रहेंगे तो हमारी मल्टीपल एजेंसीज दिन रात मेहनत कर रही हैं। आप नाम लीजिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, यूपी पुलिस की एसटीएफ, यूपी पुलिस की एटीएस, मल्टीपल स्टेट्स की एटीएस दिन रात काम कर रही है। आरएनएडब्ल्यू, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, डिफेंस इंटेलिजेंस, सब दिन रात काम कर रहे हैं। एनआईए, ताबड़तोड़ काम चल रहा है। बट यू कैन ओनली डू अ लिटिल। इनके जो गेम्स हैं वो 70 साल से बिना किसी रोक टोक चल रहे थे। ये नाउ यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट, नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइट बैक, बट फाइटिंग बैक इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज ऑलवेज ऑन द अदर साइड। जो वो सोच नहीं रहे, जिसकी प्लानिंग नहीं की, वहीं पे दर्द होगा। पुश देम वेयर इट हर्ट्स, हिट देम वेयर इट हर्ट्स। बिल्कुल, दे शुड बी हर्ट। और अगर इनके जो प्लानर्स हैं उनको पेन होगा तो आप देखिए, गजवाए हिंद नहीं, इनका ये लंगड़ी मूली सब निकल जाएगा। इनका सब बैंगन का भरता होता ना, वो बन जाएगा। And if you cannot do it, assign a state. Maybe ask Bihar to do it. Ask a single state to take care of these things. एक स्टेट ये काम खत्म करके आपके लिए रख देगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे कोई भी अलर्ट्स हो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली रीच आउट करिए, या वीडियो के नीचे कमेंट डाल दिया करिए। आई कीप नोट एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।